मास AUM। श्री गणेशाय नमः। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे पावन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विषय है कुशग्रहणी, जिसे भादो अमावस्या भी कहा जाता है। वर्ष 2025 में यह अमावस्या तिथि 22 और 23 अगस्त को पड़ रही है, लेकिन शास्त्र सम्मत गणना और पंचांग विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य अमावस्या, व्रत और पूजा 23 अगस्त 2025 को ही की जाएगी। इस दिन कुश ग्रहण करने का विशेष महत्व है और इसी दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने का अनुपम अवसर भी मिलता है। आज मैं आपको इस पूरे प्रसंग में तिथि का महत्व, शुभ मुहूर्त पूजन, विधि व्रत नियम पारण और साथ ही वे उपाय बताने वाला हूं जिन्हें करने से जीवन में हर तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के ऊपर सदैव लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको वास्तु ज्ञान चैनल की तरफ से गहन आध्यात्मिक रहस्यों और धार्मिक परंपराओं की सही जानकारी भी मिलेगी, जो आपके जीवन को प्रकाशमान करने में सहायक होगी। भादौ मास की अमावस्या को कुशग्रहणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन से पवित्र कुशा घास का संग्रह किया जाता है। कुशा घास सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र मानी गई है। बिना कुशा के किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, श्राद्ध तर्पण, पितृकर्म या देव पूजन को पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए इस दिन ब्राह्मण से लेकर गृहस्थ तक हर कोई कुशा को अपने घर में लाकर सुरक्षित रखता है, ताकि पूरे वर्ष भर उसका प्रयोग धार्मिक कार्यों में किया जा सके। शास्त्रों में कहा गया है कि कुशा को भगवान विष्णु का अंश माना गया है और जब भी कुशा का प्रयोग होता है वहां देवताओं का वास होता है। अब बात आती है तिथि और मुहूर्त की। 22 अगस्त को अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा और यह 23 अगस्त 2025 की दोपहर तक रहेगी। शास्त्रीय नियम के अनुसार अमावस्या का व्रत सूर्योदय के आधार पर माना जाता है, इसलिए 23 अगस्त का दिन इस व्रत और पूजा के लिए मान्य होगा। इसी दिन आपको कुशा ग्रहण करनी चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए और भगवान विष्णु सहित महादेव और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त की बात करें तो प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक अमावस्या पूजन करना उत्तम रहेगा। विशेषकर प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है। इसी अवधि में स्नान, दान, तर्पण और व्रत संकल्प का कार्य संपन्न करना चाहिए। पूजा विधि की यदि चर्चा करें तो इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें और स्नान के बाद पवित्र वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान में कुशा को स्थापित करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं और गंध अक्षत के साथ तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग में दूध से बनी खीर या मीठे पकवान अर्पित करना शुभ रहता है। इसके बाद पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए जल में तिल मिलाकर कुशा के छोर से पितरों को अर्पित करें। इससे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और वंश में समृद्धि का विस्तार होता है। इस दिन व्रत रखने का नियम भी अत्यंत फलदायी माना गया है। प्रातः संकल्प लेकर दिन भर उपवास रखें और रात्रि को व्रत का पारण करें। पारण के लिए फलाहार या सात्विक भोजन करें और भोजन से पूर्व ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराना अथवा गाय को हरा चारा खिलाना अनिवार्य है। ऐसा करने से व्रती का व्रत पूर्ण फल देता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कुछ खास उपाय जो कुशग्रहणी अमावस्या के दिन करने से जीवन में चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है तो इस दिन घर के उत्तर पूर्व कोण में कुशा रखकर वहां दीपक जलाएं। इससे दरिद्रता दूर होती है। यदि परिवार में रोग बाधा है तो कुशा का एक गुच्छा लेकर भगवान विष्णु के चरणों में रखकर संकल्प करें और फिर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बंद हो जाता है। यदि आप संतान सुख की कामना रखते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाकर कुशा के आसन पर बैठकर 108 बार AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे संतान सुख प्राप्त होता है। वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कुशग्रहणी अमावस्या केवल पितरों की शांति का दिन नहीं, बल्कि यह दिन जीवन को दिशा देने का दिन है।
इस दिन किए गए उपाय जीवन को समृद्ध बनाते हैं और व्यक्ति के भाग्य के ताले खोल देते हैं। इसलिए इस अवसर को साधारण न समझें, यह आपके पूरे वर्ष को बदलने की शक्ति रखता है। भाइयों और बहनों, आज के इस भाग में हमने आपको तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत, नियम और कुछ विशेष उपाय बताए। आगे के भागों में हम आपको और गहराई से बताएंगे कि भादु अमावस्या के दिन कौन से कर्म भूलकर भी नहीं करने चाहिए, कौन से विशेष दान देने से पितर प्रसन्न होते हैं और किन रहस्यमयी उपायों से व्यक्ति धनवान और सुखी हो सकता है। भाइयों और बहनों, अब हम इस पावन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भाद्रो अमावस्या अथवा कुशग्रहणी की गहराई में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब तक हम इस तिथि के आध्यात्मिक रहस्य और व्रत पूजन की सूक्ष्मताओं को नहीं समझेंगे, तब तक इसका वास्तविक फल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। भादु मास वर्षा ऋतु का विशेष महीना है। यह वह समय है जब धरती पर जल तत्व का प्रबल प्रभाव होता है और वातावरण में आर्द्रता के कारण नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय रहती हैं। ऐसे में अमावस्या की रात और भी रहस्यमयी हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भादो अमावस्या का व्रत करने से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से मनुष्य के जीवन में रोग, शोक और दरिद्रता का नाश होता है। कुशग्रहणी का महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कुशा को पवित्रता का प्रतीक बताया गया है। जब कोई साधक कुशा पर बैठकर साधना करता है तो उसकी साधना सिद्ध होती है। यही कारण है कि अमावस्या के दिन कुशा का संग्रह करना अनिवार्य माना गया है। यह कुशा पूरे वर्ष भर पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान और श्राद्ध में प्रयोग की जाती है। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि जिस घर में कुशा का आदर होता है वहां देवताओं का वास होता है और उस घर के सभी संकट मिट जाते हैं। अब हम विस्तार से पूजा विधि को समझें। भादो अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद घर के उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के साथ माता लक्ष्मी और तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन विशेष फल देता है। कुशा को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जल तर्पण करना चाहिए। जल में तिल और पुष्प डालकर पितरों के नाम से अर्पित करना चाहिए। इस कार्य को करते समय एयुएम पितृभ्यः स्वधा नमः का जप करना चाहिए। इससे पितर तृप्त होते हैं। व्रत के नियम अत्यंत कठोर माने जाते हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। व्रती को क्रोध, झूठ और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए और यथासंभव मौन रहना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, बल्कि यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का व्रत है। जब व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो उसका चित्त निर्मल होता है और भगवान विष्णु तथा पितरों की कृपा उस पर बरसती है। अब हम उपायों पर दृष्टि डालें। पहला उपाय है, यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो इस दिन एक गुच्छा कुशा लेकर अपने घर के तिजोरी स्थान या धन रखने की जगह पर रखें और वहां दीपक जलाएं। इससे धन में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय है रोग शांति के लिए। यदि कोई लंबे समय से बीमारी से पीड़ित है तो इस दिन कुशा को गंगा जल में डालकर उस जल से स्नान कराएं। इससे रोगों में कमी आती है। तीसरा उपाय है संतान सुख की प्राप्ति के लिए। इस दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर 108 बार एयुएम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें और फिर कुशा के आसन पर बैठकर संतान सुख की कामना करें। भादो अमावस्या का संबंध पितरों से है, इसलिए इस दिन दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति अन्न दान, वस्त्र दान, तिल दान या जल दान करता है तो उसके पितर प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु, संतति और धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दान करते समय यह ध्यान रखें कि दान सच्चे भाव से किया जाए। बिना अहंकार और दिखावे के किया गया दान ही पूर्ण फलदायी होता है। अब बात करते हैं पारण की। जब अमावस्या का उपवास समाप्त होता है तो अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रती को ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव न हो तो कम से कम गाय को हरा चारा खिलाना या पक्षियों को दाना डालना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से हम आपको यह विशेष रहस्य बता रहे हैं
कि अमावस्या के दिन घर की सफाई करना और विशेषकर रसोई घर और पूजा घर को पवित्र करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब घर पवित्र होता है तभी वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप इस दिन कुशा को अपने घर में लाते हैं और विधिवत उसका पूजन करते हैं तो समझ लीजिए कि आने वाला पूरा वर्ष आपके जीवन को समृद्ध और सुखी बना देगा। भाइयों और बहनों, इस दूसरे भाग में हमने आपको पूजा, विधि, व्रत, नियम, उपाय और दान का महत्व विस्तार से बताया है। अगले भाग में हम बताएंगे कि भादो अमावस्या के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, कौन से अशुभ कर्म आपके पूरे वर्ष को नष्ट कर सकते हैं और कौन से दुर्लभ उपाय करने से जीवन में पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भाइयों और बहनों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस पावन विषय के तीसरे भाग में, जहां हम विस्तार से समझेंगे कि भादो अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार शुभ कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वैसे ही अशुभ कर्म करने से व्यक्ति के जीवन में पाप और दुर्भाग्य बढ़ जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन सावधानी और संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम जान लें कि इस दिन क्रोध करना वर्जित माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन क्रोध करता है तो उसका उपवास अधूरा रह जाता है और पितर भी अप्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि पितरों को शांति और संतोष प्रिय है। इसीलिए क्रोध रहित होकर मन को शांत रखना ही वास्तविक पूजा है। दूसरा नियम है कि इस दिन मांस, मदिरा और नशे से दूर रहना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अमावस्या के दिन मांसाहार करने वाला व्यक्ति पितृ शांति से वंचित रह जाता है और उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तीसरा कार्य जो नहीं करना चाहिए वह है झूठ बोलना। अमावस्या को सत्य पालन का दिन कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन असत्य बोलता है तो उसके सभी उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। चौथा अशुभ कार्य है किसी भी प्रकार की अशुद्धता, जैसे घर में झगड़ा करना, अपशब्द बोलना या दूसरों का अपमान करना। ऐसा करने से पुण्य का नाश हो जाता है। पांचवां कार्य जो नहीं करना चाहिए वह है अन्न को व्यर्थ करना, क्योंकि यह दिन दान और तर्पण का है। इस दिन भोजन को व्यर्थ फेंकना पितरों का अपमान माना जाता है। यदि आपके घर में अतिरिक्त भोजन बन जाए तो उसे गरीबों को दान करें, पक्षियों को डालें या गौशाला में अर्पित करें। इसी में अमावस्या व्रत का वास्तविक सार छुपा है। अब हम चर्चा करेंगे कुछ दुर्लभ और रहस्यमयी उपायों की, जो भादौ अमावस्या के दिन करने से जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। यदि आपके घर में आरण का बोझ है तो इस दिन एक पीले कपड़े में कुशा रखकर अपने तिजोरी स्थान में रखें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। यह उपाय करने से धीरे धीरे आरण से मुक्ति मिलने लगती है। दूसरा उपाय है संतान सुख की प्राप्ति के लिए। यदि संतान प्राप्त में बाधा है तो इस दिन रात्रि को चंद्रमा को जल अर्पित करते समय कुशा की एक डंडी जल में डालकर अर्पण करें। इससे चंद्रदेव प्रसन्न होकर संतान सुख प्रदान करते हैं। तीसरा उपाय है पितरों की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर कुशा के आसन पर बैठकर पितृगायत्री मंत्र का जप करें। भाइयों और बहनों, भादो अमावस्या को तांत्रिक दृष्टि से भी विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि इस दिन रात्रि में की गई साधना विशेष सिद्ध देती है। इसलिए साधक इस दिन कुशा के आसन पर बैठकर देवी मां काली और भगवान भैरव का ध्यान करते हैं। लेकिन सामान्य गृहस्थ को इस दिन केवल साधारण पूजन, तर्पण और उपायों तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि साधना की गहराई में बिना गुरु के जाना उचित नहीं है। अब हम एक और रहस्य पर दृष्टि डालते हैं। भादौ अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी या किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस स्नान से शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं और आत्मा पवित्र बनती है। स्नान के पश्चात कुशा को जल में प्रवाहित करके पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से हम आपको यह ज्ञान दे रहे हैं कि इस अमावस्या के दिन घर के उत्तर पूर्व दिशा को विशेष रूप से पवित्र करना चाहिए, क्योंकि यही ईशान कोण है
और इसी कोण में देवताओं का वास माना जाता है। यदि इस दिन वहां दीपक जलाकर कुशा रखें और वहां पर पीले पुष्प चढ़ाएं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भाइयों और बहनों, इस तीसरे भाग में हमने जाना कि भादो अमावस्या के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए और साथ ही कुछ दुर्लभ उपाय भी सीखे। अब अगले भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस दिन विशेष रूप से कौन कौन से दान करने चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करने से पितरों की कृपा तुरंत मिलती है और कौन सा पारंपरिक रहस्य हमारे आर्षि मुनियों ने हमें सौंपा है जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है। भाइयों और बहनों, अब हम इस पावन चर्चा के चौथे भाग में प्रवेश कर रहे हैं और यहां हम विस्तार से समझेंगे कि भादौ अमावस्या अथवा कुशग्रहणी अमावस्या के दिन दान का क्या महत्व है, कौन कौन से दान करने चाहिए और कौन से मंत्रों का जप करने से पितरों की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। साथ ही हम उन प्राचीन रहस्यों पर भी दृष्टि डालेंगे जिन्हें हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों से संजो कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं दान की। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अमावस्या के दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है, क्योंकि यह दिन पितरों को समर्पित होता है और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन तिल दान का विशेष महत्व है। काले तिल को जल में डालकर पितरों को अर्पित करना चाहिए और शुद्ध भाव से तिल दान करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। दूसरा दान है अन्नदान। यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। यह अन्नदान पितरों की शांति और घर में अन्न वृद्धि का कारण बनता है। तीसरा दान है वस्त्र दान। पुराने या अनुपयोगी वस्त्र देने की बजाय नए वस्त्र दान करने चाहिए। विशेषकर सफेद या पीले वस्त्र दान करने से पितरों को शांति मिलती है और दाता को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। चौथा दान है जल दान। इस दिन किसी प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना या कुएं, तालाब या जलाशय में जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी है। पांचवां दान है दीप दान। यदि कोई व्यक्ति इस दिन पितरों के नाम से दीपक जलाकर किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करता है तो उसका पूरा कुल पितरों के आशीर्वाद से आलोकित हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं मंत्र जप की, क्योंकि केवल दान करने से ही नहीं बल्कि मंत्रों के उच्चारण से भी पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। अमावस्या के दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ है। इसके अतिरिक्त पितृ गायत्री मंत्र का जप भी किया जा सकता है। मंत्र है एयूएम पितृभ्यः स्वधा नमः। इस मंत्र का जप करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साधक को पितरों की कृपा प्राप्त होती है। यदि समय हो तो एयूएम नमः शिवाय मंत्र का भी जप करें, क्योंकि भगवान शिव ही पितरों के अधिपति माने जाते हैं। अब बात करते हैं प्राचीन रहस्यों की। शास्त्रों में वर्णन है कि भादौ अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाकर वहां दीपक जलाता है तो उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पितर प्रसन्न होकर वंश की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि पीपल में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसीलिए पितरों की शांति के लिए पीपल पूजन को सर्वोत्तम माना गया है। एक और रहस्य यह है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति गंगा जल से भरा तांबे का लोटा लेकर उसमें कुशा डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देता है तो उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और सूर्य देव पितरों के साथ मिलकर उसे आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय से घर में सुख, शांति और आरोग्य का वास होता है। वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से हम आपको यह गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं कि यदि आप इस दिन घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर कुशा रखें और वहां पितरों को स्मरण करें तो आपका पितृदोष शांत हो जाएगा। पितृदोष शांत होने पर घर में संतान सुख की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और धन की वृद्धि होती है। यही कारण है कि अमावस्या का व्रत केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को संतुलित करने का साधन है। भाइयों और बहनों, बात तो ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।